चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ नवोदय विद्यालय, क्योंकि हमारे पिथौरागढ़ में बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि पिथौरागढ़ में नवोदय विद्यालय भी है। और जिनको पता है तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि वो है कहाँ पे। तो इसीलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ नवोदय विद्यालय। तो मैं आपको रूट बताती हूँ कि वो है कहाँ पे। ये जो एरिया है ये पिथौरागढ़ का एचोली है। तो आप देख सकते हैं, जो लोग पिथौरागढ़ रहते हैं तो उनको पता होगा कि ये एचोली है। और यहाँ से जब हम आगे को जाते हैं तो ये देखिए पुल आता है, तो इससे हम सीधे आगे को चले जाते हैं। और सुबह का समय था तो उस समय जो है ट्रैफिक भी इतना नहीं था। और आज मुझे किसी काम से नवोदय स्कूल जाना था, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी बता दूं कि नवोदय स्कूल है कहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ से आगे वो टर्न आता है तो एक रोड नीचे को जाती है और यहाँ से देखिए एक ऊपर को चलेगी। जो नीचे वाली जो रोड जा रही है, जब हम पिथौरागढ़ से बाहर की तरफ जाते हैं, टनकपुर हल्द्वानी कहीं को जाते हैं, तो वो रोड सीधे वहां से चली जाती है और पिथौरागढ़ को बाहर को निकल जाती है। और ये रोड जो ऊपर को आ गई तो यहाँ से आपको बहुत सारे स्कूल्स भी दिखेंगे और इससे आगे बहुत सारे गाँव भी आते रहते हैं। तो ये रूट जो है बड़ाबे गांव को भी जाती है और यहाँ से कई सारे गांव आगे वो कनेक्टिंग होते जाते हैं। तो हम लोग ऊपर वाली रोड में आ जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप देखेंगे तो इस रोड में अगर आप आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से पिथौरागढ़ तो बहुत ही सुंदर दिखता है। और यहाँ से एक जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो रोड के ये राइट साइड में है, तो यहाँ से हमको पूरा नीचे का पार्ट दिखता है। और जब हम ऊपर साइड को टर्न कर लेते हैं तो वहां से जो मेन पिथौरागढ़ सिटी है तो उसका पार्ट दिखता है। तो इस समय जो दूर पहाड़ों में बर्फ भी गिरी हुई थी तो यहाँ से दिख रही थी, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ से जब हम आगे आते जाते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो ये ऊपर को रोड जा रही है तो इसके लेफ्ट साइड में देखिए पूरा पिथौरागढ़ यहाँ से दिख रहा है आपको। और ये पीछे जो पहाड़ों के पीछे ऊपर जो दिख रहे हैं तो यहाँ पर पूरी बर्फ पड़ी हुई है। तो ये लोकेशन बहुत प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। कभी आप यहाँ पर आएंगे तो आप पूरा पिथौरागढ़ यहाँ से देखेंगे। तो आगे को रोड में जब हम जाते रहते हैं तो यहाँ पर कई सारी चीजें मिलती जाती हैं। और अगर आप यहाँ पर देखिए, ये राइट साइड में जो है ये गैना फार्म इसको कहते हैं। यहाँ पे कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे। तो यहाँ पे कई सारे जो है प्लांट्स वगैरह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है और कई वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग यहाँ पर मिलती है। तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स जो है कृषि से रिलेटेड वो ट्रेनिंग्स यहाँ पर की जाती है। एक तरीके से यहाँ पर पूरे साइंटिस्ट यहाँ पर रहते हैं और जो कृषि से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कई ट्रेनिंग दी जाती है और कई ट्रेनिंग्स जो है वो यहाँ पे जो बच्चे हैं यहाँ पे लेने आते हैं। आज भी यहाँ पे काफी बच्चों की भीड़ थी, तो शायद कोई ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही होगी, तो यहाँ पर ही आता है। तो जब हम आगे को पहुंच जाते हैं तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी फिर से दो रोड आ गई। तो एक रोड जो सीधे जो राइट को जा रही है वो बड़ाबे को चली जाती है, और जो लेफ्ट को जाएगी तो यहाँ से फिर नवोदय विद्यालय के लिए यहाँ पे कुछ गाँव है, मरसौली है, बुंगा है, इस तरीके के गाँव यहाँ पे पड़ते हैं। और ये लेफ्ट साइड में तो हमको ये वाला टर्न यहाँ पर से लेना पड़ता है लेफ्ट की साइड को। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से कई सारे मरसौली है, तो यहाँ से सीधे हम आगे को चले जाते हैं। फिर यहाँ से तो सीधा रास्ता है, यहाँ से अब कोई टर्न नहीं आएगा, कहीं नहीं जाना है। अब यहाँ से जो भी रोड आती जाएगी उसमें हमको सीधे जाना है, नवोदय अगर जाना है। और आगे भी बहुत सारे गाँव हैं तो वहां जाने का रास्ता भी यहाँ से है। तो इस समय जो है मौसम बहुत ही अच्छा था आज, और आप देख सकते हैं वैसे तो ये बहुत ही खूबसूरत गांव है, मतलब पूरा प्लेन टाइप का है। और आप यहाँ पर देखेंगे अभी बहुत सारे घर यहाँ पे नहीं बने हुए हैं नीचे को, तो काफी खेत जो है अभी खाली है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और धूप भी इस समय बहुत अच्छी आई थी, सुबह का समय था, बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी। वैसे एक दो दिन से तो बहुत ज्यादा ठंड भी थी और कल परसों बारिश भी हुई थी, ओले भी पड़े थे, लेकिन आज पूरा धूप खिली हुई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप देखिए पूरा खाली और सामने बहुत सुंदर सा पहाड़। तो ये लोकेशन तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ से हम सीधे आगे को जाते रहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लोगों ने जो है पॉली हाउस भी लगाया हुआ है, क्योंकि खेती करते रहते हैं यहाँ पे, तो पॉली हाउस वगैरह भी काफी लोग यूज करते हैं। तो हम सीधे आगे को आते हैं तो कहीं टर्न नहीं करना पड़ता हमें। तो वो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर नवोदय विद्यालय। थोड़ा दूर है, आठगांव सिलिंग इसको कहते हैं। आठगांव सिलिंग पिथौरागढ़ से अगर हम आठगांव सिलिंग में आते हैं, वहीं पर ये छोटे छोटे से गांव पड़ते हैं और वहीं पर ये है नवोदय विद्यालय। वहीं से आगे को आते रहते हैं। जो ऊपर ये है ये सारे के सारे क्वार्टर्स है, जो यहाँ टीचर्स होते हैं। तो नवोदय विद्यालय में जो टीचर्स है वो सारे के सारे यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे सारे क्वार्टर बने हुए हैं। तो ये देखिए ये है फ्रंट गेट नवोदय विद्यालय का। तो अब इसका नाम जो चेंज हो गया था वो है पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ये नाम चेंज हो गया। तो सारे जितने भी ये स्कूल हैं आप पीएम श्री के नाम से हो गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, और सबसे अच्छी चीज ये थी, एक तो लोकेशन बहुत अच्छी है, दूसरा बहुत साफ सुथरा था। यहाँ पे आसपास भी बहुत साफ था, बहुत नीट एंड क्लीन था पूरा प्रीमाइसेस।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पूरा शांत वाला माहौल है, कोई गाड़ी की ना यहाँ पर आवाज़ है, और बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है ये। जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, हॉस्टल भी यहाँ पर है, हॉस्टल फैसिलिटी भी इनके पास में है, तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छा माहौल है बच्चों के पढ़ने का। और यहाँ पर जब हम अंदर आते हैं तो पहले हमको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एंट्री करी, और उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे। नवोदय विद्यालय में जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन जिनको मिलता है तो उनको एक टेस्ट निकालना पड़ता है, उसके बाद ही वो यहाँ पर आ सकते हैं। और बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है यहाँ पर। तो आप ये देखिए पीछे मोदी जी भी यहाँ पर हैं, और बहुत अच्छा यहाँ पे स्कूल का एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। और यहाँ पे तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पर फोटो भी खिंचा ली, और बहुत अच्छा लग रहा था अंदर आके। बहुत ग्रीनरी भी थी, बहुत नीट एंड क्लीन था। बच्चों की बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ भी यहाँ पर नहीं आ रही थी, बस पढ़ने की कुछ कुछ कहीं से आवाज़ आ रही थी क्योंकि क्लास चल रही थी इसलिए। और अदरवाइज यहाँ पर ऐसे बच्चों का कोई ऐसा शोरगुल नहीं था। तो ये यहाँ से एंट्रेंस है, और आप देखिए कितना बड़ा प्रीमाइसेस यहाँ का है। और सीधे हम जब जाते हैं तो यहाँ नीचे से एंट्री है, लेकिन इसके यहाँ जाने के लिए हमें सीधे आगे से पहले इस रोड से जाना पड़ता है पूरा नीचे तक, उसके बाद जाके हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर से कोटेशंस भी लिखे हुए थे, ताकि बच्चे इनको फॉलो करें, इनको अपने जीवन में उतारें। तो ये देखिए सब जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े जितने भी लोगों ने हमारे को जो मोटिवेट कर सकते हैं, तो उनके कोट्स यहाँ पर लिखे हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पर क्लासेस चलती हैं, और आप आगे अगर हम यहाँ पर से जाएंगे तो यहाँ पर इसका ऑफिस है। तो ये रोड अब यहाँ पर से ख़त्म होने वाली है, उसके बाद हम अंदर जाएंगे यहाँ पे। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी क्योंकि मेरा जो काम है वो ऑफिस में है, तो ऑफिस के अंदर तो मैं आपको ये दिखा नहीं सकती कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, बट प्रेमाइसिस मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकती हूँ। तो ये देखिए यहाँ हम पहुँच गए, तो इसके अंदर हम यहाँ पे जाएंगे। देखिए एपन किया हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे बच्चों ने कला आर्ट की हुई है, बहुत सुंदर। और देखिए कितना अच्छा प्रेमाइसिस यहाँ पर है। और यहाँ पर अभी क्योंकि इंटरवल का टाइम था, बच्चे यहाँ पर खेल भी रहे थे, तो यहाँ पर टीचर्स भी बैठे हुए थे। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ से नीचे बहुत सुंदर, बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड था, और बच्चे यहाँ पर खेल भी रहे थे, कुछ बच्चे पढ़ भी रहे थे। और देखिए कितना बड़ा यहाँ पे प्लेग्राउंड है, और बच्चों के खेलने के लिए हर तरीके की फैसिलिटी है यहाँ पे। और यहाँ से जो है सारे के सारे जितने भी हैं वो यहाँ पे ऑफिसेज वगैरह हैं। तो मैंने अपना काम कर लिया था जिसके लिए मैं यहाँ पर आई थी। अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं यहाँ पे करने क्या आई थी। तो इस खूबसूरत लोकेशन को आपको देख के कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।